हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं सीखने के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इससे कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं, सीखने के स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व, एक पक्षीय, दो पक्षीय। इससे कंपलसरी अब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो एक क्वेश्चन आपको मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। अब देखते हैं कि सीखने का स्थानांतरण कहते किसे हैं। देखो, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है तथा जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। यानी जब मानव द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी विषय या परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है या प्रयोग करता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है या सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अगर ये पूछे जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है तो क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अब सबसे बात आती क्वेश्चन इसके प्रकार की। इसके प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन पूछेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वो होता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट होता है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट होता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट होता है एक पक्षीय या एक पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। एक होता है द्विपक्षीय या द्विपार्श्विक
अधिगम स्थानांतरण। समझना, यानी सीखने का स्थानांतरण किसे कहते हैं? जब मानव द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा ज्ञान किसी दूसरी विषय या परिस्थिति को सीखने में जो सहायक होता है उसे सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होगा तो क्या कहलाएगा? स्थानांतरण कहलाएगा। अब इसके प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा आता ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, तीसरा शून्य, फिर क्षैतिज, फिर ऊर्ध्व, फिर एक पक्षीय, दो पक्षीय। अब समझना इनको कैसे क्या कहते हैं। देखो, जब धनात्मक की हम बात करेंगे तो एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है, यानी जब एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक हो रहा है तो कौन सा कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। अगर बाधा उत्पन्न करे तो कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक। जब एक विषय परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है तो धनात्मक कहलाता है। जब एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो कौन सा कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। जब एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में कोई बाधा उत्पन्न न करे कौन सा कहलाएगा? क्षैतिज कहलाएगा, वो सॉरी शून्य कहलाएगा। जब मानव शरीर के द्वारा जब मानव द्वारा किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी जब क्षैतिज की बात करेगा तो समान स्टेज आएगी, समान परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है, वो कौन सा कहलाता है? क्षैतिज कहलाता है। जब मानव द्वारा किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी उच्च परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है, वो कौन सा कहलाता है? ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब एक पक्षी और दो पक्षी की जब भी बात होगी दोस्तों तो यहां से दोनों के जो ऑप्शन आएंगे वो मानव शरीर से आएंगे, यानी मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी मानव शरीर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक पक्षी या दो पक्षी कहलाएगा। अब एक पक्षी किसे कहते हैं? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में हो वो कौन सा कहलाता है? एक पक्षी, यानी ट्रांसफर दूसरे भाग में ना हो। मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में हो वो कौन सा कहलाएगा? दो पक्षी या दो पार्श्वों का अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। आप इसको नोट कर लें, फिर चलते इसको डिटेल में कि धनात्मक किसे कहते हैं, ऋणात्मक किसे कहते हैं। इनके जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा वो क्वेश्चन बनेंगे और इसके जो ऑप्शन है वो ये बनेंगे। जब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। जब एक किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अभी आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अब चलते इसके प्रकार से। अब इसके प्रकार में सबसे पहले हम चलते हैं धनात्मक। देखो, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है। ठीक है, क्या कहलाता है? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे इनके एग्जाम्पल आपको जरूर देखने हैं। हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में
सीखने में सहायक होता है। अगर उसने कहा कि जब हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में सहायक होता है, कौन सा स्थानांतर कहलाता है? धनात्मक स्थानांतर कहलाता है। दूसरी की बात करें दोस्तों, ऋणात्मक। जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, जैसे हिंदी में टाइप करने वाले को अंग्रेजी में टाइप करने में परेशानी होती है, कौन सा कहलाता है? ऋणात्मक। एक और देखेंगे हम, तीसरा शून्य स्थानांतरण। देखो, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में कोई प्रभाव न डाले। ठीक है, जैसे बीटेक करने वाला छात्र बीटीसी आसानी से कर लेता है। समझो इनको, देखो ये मैंने तीन लिखे हैं, धनात्मक लिखा है, ऋणात्मक लिखा है और शून्य लिखा है। धनात्मक में मैंने क्या कहा कि जब एक व्यक्ति किसी एक विषय परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है, यानी आपने इस कंडीशन में कोई और ज्ञान सीखा, वो जो ज्ञान दूसरी कंडीशन को सीखने में सहायक होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? धनात्मक अधिगम स्थानांतर कराएगा। जैसे हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने में सहायक होता है, ये बात सही है। अगर आप हिंदी सीखोगे तो संस्कृत आपको सीखनी पड़ेगी और संस्कृत आप सीखोगे तो हिंदी आपको सीखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। ऋणात्मक में मैंने आपको क्या बताया कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। इस परिस्थिति में कुछ आप सीख रहे हैं और जब दूसरी परिस्थिति में आप सीखने जाओ तो उस परिस्थिति में आपको कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करे, वो कौन सा कहलाता है? हमारा ऋणात्मक अधिगम स्थानांतर कहलाता है। जैसे हिंदी में टाइप करने वाले को अंग्रेजी में टाइप करने में परेशानी होती है। एक परिस्थिति में हिंदी टाइप कर रहा है, दूसरे में अंग्रेजी टाइप कर रहा है, तो अंग्रेजी को टाइप करने में परेशानी हो रही है।
शून्य अधिगम क्या कहलाता है कि एक विषय प्रश्न में कुछ भी सीख लो, उसका दूसरी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। यानी यहां पर आपने कुछ भी सीखा, वहां पर आप कुछ भी सीख रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें से ये मैंने लिखा है कि बीटेक करने वाला छात्र बीटीसी आसानी से कर लेता है। बीटेक जो व्यक्ति करता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, जबकि बीटीसी जो होती है वो छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो भी होता है वो बिल्कुल हिंदी मीडियम होता है, जबकि इंग्लिश मीडियम। अगर बीटेक करने वाला व्यक्ति आसानी से बीटीसी कर रहा है तो बीटेक में जो भी आप उसने ज्ञान अर्जित किया था बीटीसी में कोई प्रभाव उत्पन्न डाल ही नहीं रहा, तो वो कौन सा कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं जो आगे बचे हुए हैं। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिसमें टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट, DSSS आप किसी भी टीचिंग के क्षेत्र में एग्जाम देंगे, इसमें आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी पूर्ण रूप से मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्षैतिज अधिगम। देखो, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय में सीखा गया ज्ञान दूसरी समान विषय को सीखने में सहायक होता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाए। ठीक है, अब आता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। देखो, जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी उच्च परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है। जैसे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख जाए।
ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट छठवां, एक पक्षीय। देखो, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में होता है कौन सा कहलाता है? एक पक्षीय या एक पार्श्विक अधिगम स्थानांतर कहलाता है। इसके साथ में एक और आता है द्विपार्श्विक। थोड़ा इसको देखें, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में होता है। शरीर के दूसरे भाग में होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जब व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का स्थानांतरण बाएं हाथ से लिखने में प्रयोग करता है। अब समझें दोस्तों, पहले मैंने 3 आपको पहले पढ़ा दिए, पहले लिखा दिए, अब 4 ये हैं। देखो, क्षैतिज और ऊर्ध्व वाला जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। क्षैतिज मैंने लिखा है, आपको मैंने फिर भी बता दे रहा हूं, मैंने समान लिखा है और यहां पर उच्च लिखा है। जब भी क्षैतिज की बात होगी तो समान स्टेज होगी, यानी एक विषय परिस्थिति में सीखा गया दूसरी समान परिस्थिति को सीखने में जो प्रयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं। अब यहां पर जो एग्जांपल है किस्मत पर कैसे डिपेंड करेगा, कभी कभी तो इस वाले एग्जांपल को वो ऊर्ध्व मान लेता है तो कभी कभी क्षैतिज मान लेगा। इस वाला ये वाला क्वेश्चन आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। देखो, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाए, कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? तो कभी कभी तो सरकार इसको क्षैतिज मान लेती है तो कभी कभी इसको ऊर्ध्व मान लेती है। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करे। अगर देखा जाए तो साइकिल में 2 पहिया होता है और स्कूटर में भी 2 पहिया होता है और हमेशा समान स्टेज होती है, वो कौन सा कहलाता है? हमारा क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब उसके बाद ऊर्ध्व की बात करें तो जब एक व्यक्ति द्वारा किसी एक विषय या परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी उच्च परिस्थिति को सीखने में प्रयोग करता है, यानी अगर समान परिस्थिति होगी तो क्षैतिज होगा, अगर उच्च परिस्थिति होगी तो ऊर्ध्व होगा, यानी ऊर्ध्व परिस्थिति कहलाएगी। यानी स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीख रहा है, 2 पहिया से 4 व्हीलर पर पहुंच रहा है तो वो ऊर्ध्व कहलाएगा।
एक पक्षी और दो पक्षी की जब भी बात होगी दोस्तों तो मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आएगा, यानी जब भी इसका एग्जांपल आएगा तो मानव शरीर एक शब्द जरूर रहेगा। यानी मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के दूसरे भाग में होता है वो द्विपक्षीय कहलाता है, और शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का स्थानांतरण शरीर के उसी भाग में होता है वो कौन सा कहलाता है? एक पक्षीय एक पार्श्विक, द्विपक्षीय द्विपार्श्विक। यानी जब व्यक्ति दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का स्थानांतरण बाएं हाथ से लिखने में प्रयोग करता है वो कौन सा कहलाता है? द्विपार्श्विक। यानी अगर मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूं, मेरा ये हाथ थक जाता है तो चेंज करके मैं साथ ही साथ बाएं हाथ से लिखना प्रयोग कर दूं, वो द्विपार्श्विक कहलाता है। ये है दोस्तों। अभी चलते आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते स्थानांतरण के सिद्धांत, जो कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुपर टेट में पिछले में पूछा गया सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो CH जुड़। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं स्थानांतरण के सिद्धांत से। आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के चांस पूरे हैं। आता भी है इससे, बस आपको समझना है। आते स्थानांतरण के सिद्धांत। सबसे पहले आएगा मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इसके जनक है दोस्तों बेजमैन। दूसरा आएगा समान तत्वों का सिद्धांत। इसके जनक है थॉर्नडाइक। तीसरा आएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत। जो पिछले 69 में पूछा गया, इसके जनक हैं CH जुट। दो तत्वों का सिद्धांत। एक और आएगा सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इन दोनों के जनक हैं स्पीयरमैन। एक और आएगा आरोपण का सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों गेस्टाल्टवाद। एक लास्ट और रह गया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके जनक है सिगमंड फ्राइड। ये है दोस्तों स्थानांतरण के सिद्धांत। ये था सीखने का स्थानांतरण। आप इसको नोट कर लें। यानी अगर ये पूछे मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया है तो बेजमैन ने दिया है। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है तो थॉर्नडाइक ने दिया है। अगर ये पूछे सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है तो CH जॉर्डन। दोस्तों ये वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ से कंपलसरी आपको सुपर टेट में 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। एक तो उससे आता है कि स्थानांतरण से, जो मैंने आपको एग्जांपल लिखा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्व, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, ये पढ़ा है। इनके सिद्धांत से पूछे तो पहले वाले जो पिछला सुपर टेट उसमें यह पूछा गया कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CH जॉर्डन ने। दो तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवाद ने, जिसको हम कोलरकोप को वर्दी में पढ़ेंगे, जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे सीखने को। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। ये था दोस्तों सीखने का स्थानांतरण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।